और अब बात करते हैं किसान आंदोलन और हंगामे की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का आदेश, उपद्रवियों से पूरी ताकत से मुकाबला करें। दिल्ली में अर्धसैनिक बल बुलाए गए हैं, अर्धसैनिक बलों की कंपनियां बुलाई गई हैं। हालात संभालने के लिए बुलाए गए जवान और 15 से ज्यादा कंपनियां बुलाई गई हैं। आज दिल्ली के अंदर जिस तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, 2 तरीके के ट्रैक्टर मार्च। एक ट्रैक्टर मार्च जो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और लोगों ने बाकायदा फूल उनके ऊपर बरसाए, और दूसरा वो मार्च जिसमें उपद्रवी नजर आए, जो न सिर्फ पत्थरबाजी करते नजर आए बल्कि उस रूट को भी छोड़ दिया गया उनके जरिए जो निर्धारित था। ऐसे में पुलिस के साथ उनके 2-2 हाथ भी हुए। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हालात यहां तक बिगड़े कि लाल किले तक ये उपद्रवी पहुंच गए। इसके बाद दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया और दिल्ली में अब अर्धसैनिक बल बुलाए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की कंपनियां बुलाई गई हैं। हालात संभालने के लिए जवान बुलाए गए हैं और 15 से ज्यादा कंपनियां बुलाई गई। इस दौरान दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर यह बोल दिया है कि उपद्रवियों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से फ्री हैंड और वो पूरे तरीके से सक्षम है। अब उसको जल्दी से उपद्रवियों को दिल्ली से बाहर करना है ताकि किसान जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे उन पर सवाल खड़े ना हो। और जिस तरीके से रूट तैयार किया गया था, जिन रूटों पर किसान चले जो पहले से निर्धारित थे, बाकायदा वहां फूलों की बारिश की गई, उनको सुरक्षा प्रदान की गई। लेकिन दूसरा तबका जो शायद किसानों को बदनाम करना चाहता था, शायद जो किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहता था, उनकी कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लाल किले वो पहुंचे और इस दौरान झंडा फहराया गया, खालसा का झंडा फहराया गया। इस दौरान हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी अफवाहें भी उड़ी कि तिरंगे को हटाकर खालसा का झंडा लगाया गया, जबकि ये सही नहीं है। तिरंगा अपनी जगह फहर रहा था और दूसरी जगह पर ये झंडा लगाया गया। लेकिन सवाल यही है कि जहां तक जाने की परमिशन नहीं थी, पुलिस ने बार बार रोके नहीं, और उसके बाद लाल किले पहुंचकर इस तरीके से झंडे फहराए गए, झंडा लगाया गया। और अब 15 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को दिल्ली बुलाया गया है ताकि उपद्रवियों को बाहर किया जा सके। लोकतंत्र के लिए थोड़े से खतरे वाली सिचुएशन इसलिए क्योंकि एक तरफ प्रदर्शन की इजाजत दी गई और दूसरी तरफ जरा देखिए किस तरीके से हथियारों को लहराया गया, जबकि दिल्ली पुलिस के साथ किसान नेताओं की जो बैठक हुई और जिसमें परमिशन मांगी गई थी, उसमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की बात की गई थी, बिना हथियारों के प्रदर्शन करने की बात की गई थी। अगर हथियारों का सिर्फ प्रदर्शन होता तो भी सवाल खड़े नहीं होते, लेकिन पुलिस के साथ 2-2 हाथ, पुलिस के रोकने के बावजूद नहीं रुकना, बैरिकेड्स को तोड़ देना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये तमाम वो घटनाएं जिन्होंने सवाल खड़े किए। मेरे सहयोगी अश्विनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, एक तरफ आज देश ने किसानों का वो मार्च देखा जो पूरे तरीके से शांतिपूर्ण था, जिसमें फूल बरसाए गए, जिसमें सुरक्षा प्रदान की गई, और दूसरी तरफ उपद्रवियों का वो प्रदर्शन था जिसने पूरे देश में एक सवाल खड़ा किया कि क्या इस पूरे आंदोलन को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है बदनाम करने के लिए और अपने इरादों को सिद्ध करने के लिए। देखिए विजेंद्र, साफ तौर पर ये हो गया है। संयुक्त मोर्चा ने भी कह दिया है कि असामाजिक तत्व थे जिन लोगों द्वारा घटना हिंसक घटनाएं की गई और वो किसान नहीं थे या किसी भी किसान संगठन से नहीं थे। इसे तय होता है कि या तो किसान संगठनों द्वारा जब घटनाएं हो गई है तो टाला जा रहा है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी किसान संगठनों की थी। ये बात तय होके और फिर इन्हें रास्ता दिया गया था, ट्रैक बताया गया था कि आप इस ट्रैक पर अपने ट्रैक्टरों के साथ या बाकी लोगों के साथ एक मार्च निकाल सकते हैं। ट्रैक को छोड़ा गया, इससे लगता है कि कुछ लोग उत्साही थे, वो ऐसे चाहते थे कि ऐसी घटना हो। अगर ट्रैक के ऊपर ही जाते हुए ट्रैक्टर परेड करते, मार्च निकालते, तो शायद ऐसी घटना में बचा जा सकता था। जिस तरह शाहजहांपुर वाला जो ट्रैक हुआ है, जो परेड हुई शाहजहांपुर बॉर्डर से और मानेसर तक, पूरी तरह शांति से परेड पूरी हुई है, उस तरह बाकी बॉर्डर पर भी ऐसा हो सकता था। लेकिन निश्चित तौर पर अब जब हिंसक घटनाएं हुई हैं तो सवाल भी उठेंगे। और सबसे बड़ा मार्च जो किसानों का था और वो भी इस गणतंत्र दिवस पर लोगों ने देखा है। बिल्कुल अश्विनी, लेकिन आप पहले दिन से किसान आंदोलन को कवर करते आए। मेरा सवाल यह है कि जब पहले से इस तरीके के अंदेशे जताए जा रहे थे
तो जो 40 से 46 किसान संगठन हैं जो बार बार अगुवाई करने की बात करते हैं, उन्होंने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मोर्चों पर इन प्रदर्शन की अगुवाई क्यों नहीं की? इन घटनाक्रम के बाद ज्यादातर किसान नेता तो दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, अलग अलग जो मोर्चे हैं वह अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी और उन नेताओं के नेतृत्व में ही ये आंदोलन और ये मार्च निकाला गया। ये सही है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा हुआ कि जो किसानों की या ट्रैक्टर चालकों की जो भीड़ थी वो उन नेताओं से बूते से बाहर हो गई और एक मॉब के रूप में परिवर्तित हो गई और उसके बाद ऐसी घटनाएं घटी। ये किसान संगठनों की ओर से अलग अलग मोर्चों की जिम्मेदारी भी दी गई थी। उनके लिए नाम तय किए गए थे कि इस मोर्चे पर फलां नेता, जो किसान नेता है वो रहेंगे, दूसरे मोर्चे पर फलां किसान नेता मौजूद रहेंगे। इसकी बाकायदा लिस्ट बनाई गई थी, सब कुछ तय किया गया था कि आपकी जिम्मेदारी रहेगी। अलग अलग लोगों को ट्रैक्टर चालक, किसान लाने की जिम्मेदारी भी मिली थी और वो लोग शामिल हुए थे, लेकिन पूरी लिस्टिंग उनके पास नहीं थी। कितने ट्रैक्टर होंगे, कौन चालक होगा, कौन उस ट्रैक्टर के अंदर बैठेगा, ऐसी सूचना, ऐसी सिस्टम भी जो है किसान संगठनों के पास नहीं थी। कौन लोग और कितने लोग उसमें शामिल हुए, इसका डेटा नहीं है। लेकिन अजमनी, एक और जानकारी मैं आपसे चाहूंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक ली और उसके बाद दिल्ली में कानून व्यवस्था कायम करने की बात की है। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि तमाम जो किसान संगठन हैं, उन्होंने कहा कि जिन्होंने उपद्रव फैलाए वो किसान नेता भी नहीं, वो किसान भी नहीं और वो किसी संगठन से जुड़े भी नहीं। तो फिर ये किसको कहा जा रहा है कि जो भी दिल्ली के अंदर है वो वापस सिंघू बॉर्डर लौट आए? देखिए, बैठक पूरी हो गई है गृह मंत्रालय की और जब ये तय हो गया है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने उपद्रव किया है, किसान संगठनों की ओर से कह दिया गया है कि वो हमारे लोग नहीं है, वो किसान नहीं है, तो निश्चित तौर पर पुलिस कार्रवाइयां होंगी। बहुत जल्दी ऐसा होगा कि कुछ ऐसे लोग जो उपद्रवी थे, उपद्रव में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारियां होंगी, तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि कौन कौन ऐसे लोग हैं। और बहुत सारे वीडियो जो सामने आए हैं, बहुत सारे मीडिया में सामने आए हैं, कुछ पुलिसकर्मियों और प्रशासन द्वारा बनाए गए हैं, तो निश्चित तौर पर पहचान की प्रक्रिया शुरू होगी कि किसने ऐसा किया और वो सामने आएंगे। बिल्कुल अश्विनी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में जो अराजकता फैलाई गई, यकीनन सभी के खिलाफ एक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।